ढेकहा में शोक सभा सह पुस्तक दान समारोह का आयोजन किया गया। ढेकहा के युवा समाज सेवी 29 वर्षीय इंजीनियर नवीन कुमार की असामयिक मृत्यु पर शोक सभा का आयोजन किया गया। अंबेडकर जन कल्याण संस्था एवं ख्वाब फाउंडेशन के तत्वाधान में अंबेडकर जन कल्याण संस्था के संस्थापक दिग्वंत इंजीनियर नवीन कुमार के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करने और उनके आत्मा के शांति हेतु ढेकहा बाजार पर शोक सभा का आयोजन किया गया। बताते चले कि इंजीनियर नवीन बाबू हमेशा चाहते थे कि समाज के अंतिम जन का विकास हो, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने 29 साल की उम्र में ही दुनिया से हमेशा के लिए विदा ले लिए। उनकी सकारात्मक सोच को जीवित रखने के लिए संस्था सराहनीय पहल कर उनके नाम से गरीबों के लिए पुस्तक दान अभियान चलाकर एक लाइब्रेरी की स्थापना की शुरुआत किया गया है। पहल को उपस्थित युवा और विद्वानों ने समर्थन प्रदान किया। शोक सभा की शुरुआत 2 मिनट मौन रहकर शुरू की गई। फिर बारी बारी से सभी लोगों ने अपनी स्तर से पुस्तकों का दान किया और आह्वान किया कि हम सभी अंतिम जन के विकास हेतु अपनी महती योगदान देंगे। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष विजय कुमार, सचिव भरत भूषण आजाद, संयोजक ध्रुव नारायण ठाकुर, उपाध्यक्ष इमानुल बैजूलाल साहनी, ख्वाब फाउंडेशन के संस्थापक इंजीनियर मुन्ना कुमार कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष अमित कुशवाहा, मेनका शाह, नवीन जिला परिषद सदस्य श्री कृष्णा दास, शिक्षाविद श्री श्याम कांत पांडे। नवीन मेरा भतीजा था, लेकिन बचपन से मुझे भैया ही कहता था। जब आता था, पहले हम लोग ज्वाइंट फैमिली में थे, लेकिन जैसे जैसे परिवार बढ़ा हम लोग डिवाइड हो गए। डिवाइड होने के बाद भी जब भी वह यूपी से आता था, मेरे पास आकर बैठता था। बैठ के हमेशा मुझे ही मार्ग बताता था। मैं बड़ा था, लेकिन फिर भी वो हमसे बड़ा होकर भी मार्ग बताता था कि रंजन भैया, आप गांव समाज में अभी हम लोग परिवार पढ़ा लिखा है, लेकिन हम लोग अभी बाहर हैं, लेकिन आप यहाँ रहते हैं। पूरे परिवार को और गांव को लेकर चलिए। कौन क्या कहता है उससे मतलब मत रखिए, लेकिन आप हमेशा पूरे गांव समाज को एक करके और आगे बढ़िए, उससे अति मत रखिए। और हमेशा वो आता था तो हमेशा नया सोचता था। जब भी आता था नया सोचता था और नया करने का प्रयास करता था, और हमेशा समाज के लिए ही जीता था। वह दवा खाता था हार्ट का, कभी नींद का गोली भी खाता था, लेकिन किसी को जानकारी नहीं देता था कि मैं हार्ट का और नींद का गोली लेता हूँ। परिवार में कोई नहीं जानता था। कभी कल अपने दुख को हमसे शेयर करता था। किसी चीज़ को वह शेयर करता था, आता था, बैठता था, साथ में हम लोग बैठ के खाना खाते थे, और ये बात वो हमेशा रखता था। हम लोग फंक्शन में गए थे सिस्टर के यहाँ, तो उसका भी इनवाइट था वहाँ। तो बोला कि रंजन भैया, आप लोग पूरे फैमिली के साथ चलिए, 9, 13 या 14 को हम आएंगे। अब 15 को चंचल जी के यहाँ जाना था। चंचल जी के हम लोग गए हुए थे बनारस। पहले नवीन के साथ जॉब करता था, लेकिन चंचल अब थी कृषि विभाग में आ गया, तो बनारस हम लोग गए थे। 4 दिन 5 दिन हम लोग रहे हुए थे उनके यहाँ। तो उनके यहाँ कोई छोटा सा वो 27 था, उसी में वो गए हुए थे। तो बोला कि 14 को हम आ जाएंगे, अब 15 को हम वहाँ निकल जाएंगे। 15 को 4 बजे करीब में हम बात किए उससे कि 14 को तुम नहीं आया। तो बोला कि देखिए ना, ऊपर से बहुत प्रेशर है काम का। अब फिर वहाँ हम नंदन जी को, चंचल जी को बोल दिए हैं, से न होता है तो हम वहीं निकले हुए हैं। आप पूरे परिवार के साथ हैं। 3 गाड़ी हम लोग गए थे पूरे परिवार, नवीन के परिवार से लेकर सब लोग गए हुए थे। 2 गाड़ी हम रात्रि में भेज दिए। अब वहाँ एग्जाम लखनऊ था। 4 दिन 4 रात हमको हो गया था सोए हुए। अभी जैसे लड़की की विदाई हो रही थी, हम सोने जा रहे, जस्ट फोन आया, भाभी फोन की। अब भाभी रो रही थी कि कहाँ बड़ी बउआ। हम कह रहे कि भाभी देखिए सूत 4 दिन हो गल बा। तो नवीन के बहुत सीरियस बा। इतना ही बात बोली। उसके बाद हम कार निकाले और पूरे परिवार को लिए और चल दिए। आए तो मालूम चला कि ये नवीन डेथ कर गया है। फिर तुरंत हम लोग पटना के लिए निकले, और पटना गए तो वहाँ देखे क्या है उसके बारे में। जब ही आता था एकदम नया चीज बताता, वो हमको बहुत समझाता था परिवार में कैसे रहना, कैसे परिवार को नहीं कि उसका जो सोच है ना, कम से कम हम लोग हैं, हम लोग लेकर चले।
हम लोग लेकर चलेंगे तो वो लगे कि ऊपर भी है तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगा, और वो कभी भगवान की आत्मा की तरह है वो। और देखिए तो क्या है कि नहीं, हम जिस चीज़ को लेकर चले थे मेरा काम साकार हुआ। बस मैं इतना ही अपने बारे को गिरा देता हूँ। का निर्माण करके हम लोग एक व्यक्ति को जीवित रखते हैं उसके मरने के बाद भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इससे बड़े सौभाग्य की बात नहीं होगी कि आपके मरने के बाद भी आपको कुछ मतलब पुस्तकालय का निर्माण करके आपको जीवित रहने का मौका मिल रहा है। और पुस्तकालय जो है वो कहीं ना कहीं आपको एक सिंबल प्रोवाइड करता है समाज में। हम लोग एक उदाहरण दे रहे हैं कि शिक्षा की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और शिक्षा को बढ़ावा मिले। नौजवान को खड़ा कर दिए विजय जी, और हम जैसे लोगों को जोड़ कर रखे थे, ये बहुत बड़ी काबिलियत थी इनके अंदर। और हम उनके विजन को साथ में मिलकर साथ विजन को कैसे हम कंप्लीट करेंगे, तो उसका एक आज न्यू रखने जा रहा है पुस्तकालय के निर्माण के लिए पुस्तकदान। तो इसको हम लोग कैसे मजबूत करें, क्योंकि समाज में बहुत सारे धार्मिक कार्य होते हैं तो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, घर घर जाते हैं, चंदा करते हैं। तो क्या इस काम के लिए हम लोग नहीं कर सकते हैं? तो मैंने इसी विजन को लेकर के जिनके पास कोई क्रिएटिव आइडिया हो कि ऐसे करने से हमको लगता है कि इस विजन को सफलता तक पहुंचाई जा सकती है, तो अपना 2 मिनट का विचार रखेंगे और उसके बाद हम लोग मुझे लगता है कि ये शेड्यूल हम लोग का यहाँ पे रहेगा और कोई ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि परिवार को भी सपोर्ट करना है, मोरली हम लोग को खड़ा रहना है। अगर ऐसे लोग हमारे बीच में थे और आज नहीं है तो हम लोग का मोरल कर्तव्य बनता है कि इनके साथ हर एक परिस्थिति में इनके परिवार के साथ खड़ा रहे, ताकि हमारे बीच के अगर ऐसे सोच रहे हो तो भी रहे कि हाँ कि समाज के लोग खड़े रहते हैं, वो हिम्मत ना हारे, इसलिए ऐसा करने जा रहे हैं। और कोई विजन नहीं है, किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। इसलिए हम लोग पहले 2 मिनट का मौन करते हैं, उसके बाद हम लोग अपना जो पुस्तक है अपने यहाँ पे डोनेट करेंगे और एक मैसेज देने का प्रयास करेंगे कि इस तरह से भी किसी के बलिदान को हम लोग इस मीटिंग में बदल सकते हैं, एक रचनात्मक कार्य में बदल सकते हैं। शुक्रिया आगे तो किसके इंतजार करते हैं? आइए बुआ बैठेंगे। अरे सब कोई नहीं, आप लोग भी खड़ा हो जाइए बुआ। आ जाइए चाचा, आ जाइए। आइए नसीब लाइन में हो जाइए।